उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब आपने पेड़ ही बबूल का बोया है तो आप सोचते हैं कांटे नहीं मिलेंगे आपको। पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार की उसकी पृष्ठभूमि रही। खुद पाकिस्तानियों का क्या कहना है उस ज़मीन के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। किस तरह का टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया जानती है, गिरे लिस्ट में डाल दिया गया। ताज़ा बड़ी खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, मिसाइल अटैक कर दिया है, ड्रोन से हमला किया है। तमाम खबरें मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। लेकिन ईरान जो मुस्तकिल बिजी था इसराइल की लड़ाई में, वो अचानक दूसरे आतंकवादी देश, मैं नहीं कहूँगा ये शब्द, लेकिन फिर भी वहाँ से आतंकवाद तो उत्पन्न होता है, उस पर क्यों आ गया। मोसाद का ठिकाना था पाकिस्तान के अंदर। दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईरान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान तिल मिला रहा है। कई जगह खबरें ये भी आ रही हैं कि उसके मर्जी के मुताबिक हुआ है, और कई जगह उन्होंने कहा भी है कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको मैं पूरी खबर दिखाऊंगा दर्शकों कि आखिरकार क्या हुआ है। ईरान ने वहां पर हमला करते हुए बताया कि आपके यहां दरअसल मोसाद और हमारे यहां हमला करने वाले लोग थे। ईरान हैज़ राइट टू टारगेट टेररिस्ट हेडक्वार्टर दैट पोज डेंजर इन सिक्योरिटी एंड इट्स सिटीजन। ईरान को यह हक हासिल है कि वो जहां पर भी हेडक्वार्टर होगा टेररिस्ट का, उसको मार गिराएगा। आपकी स्क्रीन पर खबर है, ईरान ऑब्जर्वर ने छापी कि इमाम खामेनी पर्सनली ऑर्डर्ड टू स्ट्राइक अगेंस्ट मोसाद हेडक्वार्टर ISIS हाइड आउट्स इन जैश उल अदल। इसका नाम है जैश उल अदल। जैश उल अदल हैज़ नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान। UN के तरफ से भी ये जो है एक टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है। एक साहब में वो छापते हैं, सीन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीन ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेररिस्ट जैश अल अदल आफ्टर बीइंग क्रैश्ड बाय द IRGC मिसाइल एंड ड्रोन्स। IRGC ईरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड जो है उन्होंने हमला किया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। एक जगह छापता कि ईरान नाउ स्ट्राइकिंग टेररिस्ट हेडक्वार्टर इनसाइड पाकिस्तान विद बैलिस्टिक मिसाइल। जैश उल अदल हेडक्वार्टर वर हिट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन। वही बात जो मैंने आपसे कही। Two bases belonging to the terrorist group जैश उल अदल in बलूचिस्तान were destroyed, report by the heavy casualties। काफ़ी लोग मारे भी गए, बताया गया है। अब इसके अंदर पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ खबरें लगाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर ये वो तस्वीर है जो एक साहब ने जो है डाली है, ये आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहे हैं अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है ये, लेकिन फिर भी सर्कुलेटिंग चल रही है। टेररिस्ट अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी इन द अटैक बाय द IRGC ऑन जैश अल अदल टेररिस्ट हेडक्वार्टर टुनाइट। ही मास्टरमाइंड द टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट ईरानियन सिविलियन। ये ईरान में जाके हमला कर रहे थे, ईरान ने आकर के मार गिराया। कहा जाता है कि ये बेसिकली मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इसराइल के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि वहाँ पर इस प्रकार के ग्रुप रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के हमला और मारपीट करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, बम फोड़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमी आई है पिछले दिनों, लेकिन फिर भी ईरान ने यह हमला किया तो ये एक नई तरफ को, इस्लाही की तरफ जाया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और जो ईरान है वो मुश्तरका यानी कि आपस में मिल करके जो है एक्सरसाइज करना है पर्शियन गल्फ के अंदर। लेकिन फिर भी ये वाली खबर तो बड़ी बनती है। आपको मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्स है उसने इमीडिएट रिलेशनरी स्ट्राइक अगेंस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा, अनप्रोवोक्ड अटैक बाय द ईरान कटिंग द इंटरनेट सर्विसेज। चलिए खैर, एक साहब हैं वो रहते तो लंदन में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा पाकिस्तान हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ द होस्टिंग इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट एंड मिलिटेंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, ये कहना है इनका, कि जो होस्ट करते हैं मिलिटेंट को, व्हाट कमिट क्राइम इनसाइड आउटसाइड द कंट्री, जो देश में और देश के बाहर जाके हमला करते हैं। उसने कुछ कहा है, वेयर वाज द ओसामा बिन लादेन किल्ड, कहाँ पर मारा गया। वेयर वाज द बैतुल्ला मैशूद किल्ड, कहाँ पर मारा गया, बैतुल्ला कोई मैशूद है ये। और वेयर वाज द मेजोरिटी ऑफ द TTP लीडर्स किल्ड इन द ड्रोन अटैक्स। इवन एहसानुल्लाह एहसान मास्टर माइंड ऑफ द AFS, एक बच्चे 160 बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मार डाला गया था, वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया। ये सब पाकिस्तान के ही कारनामे हैं। लेकिन अब जब इनके ऊपर आ गया ही है बात, तो अब जो है वजह तो बनती है, पूरी दुनिया की नज़रें। हालांकि मैं आपको एक दर्शकों को एक बात और बताता हूँ कि ईरान ने पहले इसको वार्न भी किया था, पहले वार्न कर चुका है पाकिस्तान को वो, और बता चुका है कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ गलत इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सुनता कहाँ है, वहाँ पर जो हालात हैं आपको मालूम है। पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेस रिलीज़, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ द अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस। उन्होंने कहा हमारा जो एयर स्पेस का आपने गलत इस्तेमाल किया है इसको हम कंडेम करते हैं। अरे वो जाकर के अमेरिका कर देता है भाई, आप क्या मार देता है ओसामा बिन लादेन को, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जैसे बताया जाता है। अब उसके अंदर कितनी सच्चाई है। चलिए खैर ये खबरें हैं, लेकिन दर्शकों ये खबर इस नज़र से बड़ी है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अभी कुछ दिन पहले इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि मैं मोसाद से कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी खित्ते में हमास के लोग हैं उनको आप मार दें। लेकिन उसके बाद मोसाद तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ईरान में, टर्की के अंदर, अब ये पाकिस्तान में, हर जगह ईरान या बाकी लोग मोसाद के लोगों पर हमला कर रहे हैं। खबर यह है कि मोसाद के लिए जासूसी करते थे जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है, और एक पुलिस स्टेशन था वहाँ सिविलियन को मारा गया था इन्हीं के माध्यम से। ये खबर मैंने आपको बता दी है। तो अब ये लड़ाई किस तरफ चली जाए कुछ नहीं मालूम, वो भी खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अल जजीरा ने पहले छापा था, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, कि ईरान वॉन्ट्स पाकिस्तान टू क्रैक डाउन ऑन जैश अल अदल। पहले अल जजीरा कह चुका है कि इसको ख़त्म कर दें, लेकिन उसके कानों पे जू कब रहेंगी, वो तो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। उसके हालात क्या हैं आपको मालूम है। एक साहब ने लिखा कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये लोग वो थे द टेररिस्ट इन पाकिस्तान दैट वर टारगेटेड टुडे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेररिस्ट अटैक ऑन एन इरानियन पुलिस स्टेशन, सो ईरान रिस्पॉन्डेड बाई लीविंग देयर बेसिस सेम इराक। जैसे इराक में उन्होंने अभी मोसाद का वो हमला किया है उसके बारे में कहते हैं वो कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ये हमारे यहाँ हमला करके आए थे। ये लड़ाई फैलती जा रही है। इसराइल ने दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट को नहीं, अब मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि चीन क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, इंग्लैंड क्या करेगा, जर्मनी क्या करेगा। लेकिन इतना ज़रूर हो चुका है कि कीमतें महंगाई होती जा रही है। अब ऑयल पर जो है महंगाई होगी तो तमाम चीज़ों पर महंगाई हो जाएगी। और एक अकेला ऐसा व्यक्ति जो इसराइल पर राज करता है उसने पूरी की पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल दिया। बड़ी खबर कि पाकिस्तान पर भी हमला ईरान की तरफ से हो गया है, और मोसाद के एजेंट वो बताए जा रहे हैं। मोसाद जहाँ जहाँ होगा ईरान हमला करेगा, चूँकि ईरान के एक ऑफिसर को अभी बैरूत में मार दिया गया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।